कि आपको बताया गया कि जो एक नालसा रहता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके द्वारा एक स्टेट 22 अक्टूबर 2024 को यूनिवर्सल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल गोटेगांव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। माननीय न्यायमूर्ति ने छात्रों को कानून की महत्ता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कानूनी अधिकार, वाहन चलाने के नियम और आर्थिक सहायता उपलब्धता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन आभार ज्ञापन के साथ हुआ, जिससे सभी उपस्थित लोगों ने ज्ञानवर्धक अनुभव प्राप्त किया। तो इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जो आपको यहाँ से थोड़ी बहुत कानून की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। जैसा कि पूर्व वक्ता द्वारा आपको ये भी सूचित किया गया कि जो कानून है एक बहुत विस्तृत विषय है, जिसको कुछ मिनटों में या कुछ समय में समझा पाना मुमकिन नहीं है, किंतु लेकिन जो आपको एक मोटी मोटी बात रहती है, जो एक उसके विषय जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से बताने का प्रयास किया जाता है, ताकि आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार में या अपने स्कूल में उस चीज़ को थोड़ा सा अमल करें और जो हमारे कानून की मंशा है उसको आप समझ सकें। सर्वप्रथम जो हमारी एक कानून की मंशा रहती है कि वो यह है कि हर व्यक्ति को कानून का ज्ञान है। तो कोई व्यक्ति यह बोल के नहीं बच सकता है कि हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था या ये चीज़ अपराध है या ये अपराध की श्रेणी में आती है, इसलिए हमें क्षमा किया जाए या हमें इस चीज़ से मुक्त किया जाए। तो ऐसा नहीं होता है। कानून की मंशा है कि आपको हर चीज़ का ज्ञान हैगा। हर कानून में अगर कोई अपराध है, अगर वो आपके द्वारा जाने अनजाने में भी होता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा। साधारण तौर पे अगर एक छोटी सी बात उठाएं कि 18 साल से कम का कोई व्यक्ति है या आप हैंगे या आप कोई वाहन चलाते हैं या आपके पेरेंट्स आपको कोई व्हीकल प्रोवाइड करते हैं और आप उसका संचालन करते हैं, चलाते हैं, स्कूल आते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ अगर आप कोई जो एक वयस्क व्यक्ति है और वो कोई नाबालिग जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें कोई व्हीकल प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ये बोल के नहीं बच सकते कि हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए हमें क्षमा किया जाए। कानून में कोई क्षमा का प्रावधान नहीं है। आप ये बोल, जैसे हमने पहले भी बताया कि ये बोल के नहीं बच सकते कि हमें कानून का ज्ञान नहीं है। साथ ही साथ जैसा कि आप स्कूल में भी पढ़ते होंगे कि जो हमारे एक ग्रैंड नॉर्म हैगा वो कॉन्स्टिट्यूशन रहता हैगा। आपके चैप्टर्स आपके सिलेबस में भी रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जैसे कि इक्वलिटी होना चाहिए, अनटचेबिलिटी हो गया, राइट टू रिजर्वेशन हो गया। एक जो आपके लिए प्रमुख हैगा राइट टू एजुकेशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है कि राइट टू एजुकेशन, कि हर जो व्यक्ति है जो 6 साल से 14 साल तक का बच्चा है जिसके इकोनॉमिक जो उसमें क्राइसिस है, कुछ उसके परिवार में आर्थिक क्षमता नहीं है कि उसको पढ़ाया जा सके, तो जो सरकार है वो उसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है ताकि हर व्यक्ति जो है वो शिक्षित हो सके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो देश के विकास में अपना पूरा योगदान कर सकता है और देश विकसित हो सकता है। तो इसलिए सरकार का भी, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे लॉज हैं, उसमें भी एक जो फंडामेंटल जो एजुकेशन है जो किसी पर्सन को या किसी चाइल्ड को या स्टूडेंट को मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड कराने का एक प्रावधान दिया गया है। साथ ही साथ आज यहाँ हम उपस्थित हुए हैं, यहाँ हमने एक एसोसिएशन का गठन किया है। तो ये जो अधिकार है ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। आपने सुना होगा कुछ फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहती हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे आर्टिकल्स 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक दिए गए हैं। 32 में अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके तहत हम रिट पिटीशंस रहती हैं, आपने सुना होगा, उसके तहत हम जा सकते हैं कि अगर आपको कोई फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आज यहाँ पे हम खड़े होके एक स्पीच दे रहे हैं, तो ये भी जो राइट है वो हमारा फंडामेंटल्स कॉन्स्टिट्यूशन से हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने जो विचारों को एक साथ रख सकें। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आती हैंगी, बहुत सारे समाचार आते हैंगे, यहाँ तक कि अपने जो मीडिया हैगा, जो अपना न्यूज़ चैनल्स हैं, उसमें भी बहुत सी न्यूज़ आती है। तो ऐसे कोई पेपर पब्लिकेशन हो गया या फिर जो मीडिया हैगा वो किसी के बारे में इस तरीके की कोई भी समाचार या न्यूज़ को पब्लिकेशन नहीं कर सकता, लेकिन उनको ये राइट जो है, उनको ये प्रोटेक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता हैगा कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस रहेगा, जो हमारा आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलता है, जिसके तहत उनको एक प्रोटेक्शन हैगा कि वह जो भी गतिविधि हो रही है देश में या किसी पर्सन के साथ, तो उसको वह पब्लिकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे समय समय पे बहुत से कानून का गठन किया गया, जैसे जो आपने सुना होगा एक भारतीय दंड संहिता हैगा जिसको अभी 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता ने उसको रिप्लेस किया हैगा। तो भारतीय दंड संहिता में हमारे पूरे कानून के बारे में 511 धारा थी, उसमें पूरा विस्तृत रूप से हमारे जो भी जो अपराध होते हैं उनको समझाया गया है।
ये 1860 में गठन हुआ था, जिसको अभी 2023 में जो भारतीय न्याय संहिता है उसने उसको रिपील करके नया एक्ट लागू किया गया। तो उसके तहत भी जो हमारे पुराने एक्ट में 498 है कि जो महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, जो हरासमेंट होती हैं, उसके बारे में हैगा। साथ ही साथ घरेलू हिंसा का अधिनियम भी बनाया गया, जिसके तहत कोई जो महिला है उसके प्रति अगर किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित की जाती है तो वह धारा 12 के तहत अपना एक आवेदन लगा के न्यायालय में भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति ने उनके साथ क्रुएल्टी की है, हरेसमेंट की है, तो उसके प्रति उनको न्याय मिल सकता है। एक जो एक्ट हैगा आपने सुना होगा, पॉस्को एक्ट 2012 में लागू किया गया। उसके तहत सभी जो बालक बालिका हैं जो 18 साल से कम के आयु के रहते हैं, अगर उनके साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल हरेसमेंट या लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है तो उसके तहत जो व्यक्ति उनके साथ इस प्रकार के कृत्य करता है उसे कठोर दंड दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट रहेगी, मतलब कि जैसे नॉर्मल कोर्ट रहती है उसके पृथक से एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा। स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो अधिकतर समय में एक महिला होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी ये कोशिश की जाती है कि पॉस्को एक्ट में एक महिला हो, ताकि जो व्यक्ति है कि जो बालिका है उनको वह समझ सके और एक तरीके से उनको अपने संरक्षक के तौर पे मान के उनके साथ जो भी गतिविधि हुई है, जो कृत्य हुआ है, उनको बताने का प्रयास कर सके। इसके साथ साथ समय समय पे भारत हमारे जो संविधान है, हमारे जो सरकार है, उनके द्वारा कानून को लागू किए जाते हैं ताकि जो हमारी जो जन तक ये सब सुरक्षा पहुंच सके। और साथ ही साथ ऐसे भी कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मोटर व्हीकल एक्ट का भी एक कानून हैगा, जिसके तहत जो 18 साल से कम वाले जो हमने आपको एक इंसिडेंट